पीएम मोदी के जन्मदिन पर गोरखपुर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर साधा निशाना। कहा उनकी सरकार में बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, व्यापारी शाम के पहले सो जाता था, ठेकेदार खुद एक एक्सियन बाथरूम में भाग जाता था। गोरखपुर से खबर है, जहां यूपी के जल शक्ति मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आप सपा शासन देखें, 5 बजे के बाद कोई भी बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हरिद्वार में 5 बज जाता था तो व्यापारी सो जाता था। रात में लोग उत्तर प्रदेश में सफर नहीं करते थे। आपने देखा है वो स्थिति, लाइट नहीं आती थी, टेंडर कोई डाल नहीं सकता था। एक ठेकेदार ऑफिस में पहुंचता था तो एक्सियन बाथरूम में भाग जाता था। गुंडई चरम सीमा पर थी। सोनू कुमार, क्राइम ब्यूरो चीफ। स्वच्छता ही सेवा है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आदरणीय 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 मोदी जी का जन्म दिवस के रूप में सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। और आदरणीय मोदी जी की एक तपस्या है, एक तप। कम आयु में ही एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी पिताजी का सहयोग करते थे, स्वयं चाय बेचते थे और बचपन में ही संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में, देश के नेता के रूप में, और ऐसे ऐसे स्थानों का उनको प्रभार था, इनकी जिम्मेदारी थी। फिर भी वहां कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक एक जिले का भ्रमण कर पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर, और आप देखे होंगे, मुख्यमंत्री के रूप में भी बनने के बाद एक गुजरात को उन्होंने चमकाया। जब देश का प्रधानमंत्री बने तो 80 घाट पर स्वयं उन्होंने झाड़ू उठाया। आज गंदगी थी, कोई घाटों पर बैठ नहीं पाता था। आज उसी 80 घाट पर सभी स्वच्छ रहता है। एक आपको कूड़ा नहीं मिलेगा, एक पॉलीथिन नहीं मिलेगा, एक गुटखा का पैकेट नहीं मिलेगा। आज पूरे दुनिया से लोग काशी में आते हैं और स्वच्छता के कारण आज काशी में खुशहाली भी है। आज एक रेस्टोरेंट खाली नहीं रहता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ। आपको कल्पना है 2019 में, 1916 में महात्मा गांधी जी बीएचयू में आए थे और उस समय उन्होंने कहा था, काशी विश्वनाथ की गलियों में गोबर का ढेर, गंदगी का ढेर, कैसे लोग दर्शन करने आते हैं। 100 साल बाद 2016 में आदरणीय मोदी जी ने वह स्वच्छता अभियान कर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया और आज दुनिया के लोग, न वह सकरी गलियां हैं, न गोबर का ढेर है, जिसके कारण पूरी दुनिया के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा का। और आज एक होटल भी खाली नहीं, रेस्टोरेंट भी खाली नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं कि आज वहां के लोग खुशहाल हैं, व्यापारी भी खुशहाल है, छोटे छोटे दुकानदार भी खुशहाल है। तो आदरणीय मोदी जी का हमेशा सपना रहा है, वह स्वच्छता अभियान के रूप में, चाहे जल संचय के रूप में, वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम, ये सबसे हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। और जो गरीब का, गांव गरीब किसान का जो रुपया बर्बाद होता है हॉस्पिटल में, वो रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। उसके लिए तो उन्होंने 5 लाख आयुष्मान का कार्ड दे दिया है, लेकिन भी इसके कारण आप स्वस्थ रहेंगे। उनका अभियान है। और बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, ये हमारे महत्वपूर्ण पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जो सपना है, उसी सपना को साकार आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी एक टॉपर विद्यार्थी थे। उनकी जयंती 25 तारीख को आ रही है और उन्होंने जनसंघ की स्थापना किया था। उनकी हत्या के बाद मुगलसराय स्टेशन पर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आया। आज आदरणीय मोदी जी के हाथ में एकात्म मानववाद दर्शन, अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भर पे भोजन मिले, दोनों हाथ को काम मिले, खेत को पानी मिले, ये अभियान के रूप में हम लोग चला रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान मेरा चलेगा। आज के अवसर पर माई से प्रार्थना करूंगा और आप सबका भी आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ रहे। माता रानी
और गुरु गोरखनाथ पीठ का भी आशीर्वाद हमेशा मोदी जी के साथ बना रहे, वह इसी तरह दीर्घायु रहें और जनता जनार्दन की सेवा करते रहें और इसी तरह देश दुनिया के अंदर भी हिंदुस्तान के फंसे हुए बच्चों को सुरक्षित हिंदुस्तान निकाल कर लाते रहें। आज के अवसर पर मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं देते हैं हम सब गोरखपुर तरफ से, और पूरी माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वस्थ रखे, इसी तरह देश की सेवा करते रहें। अगर बात करें तो बाढ़, भेड़िया और प्रदेश के लोग परेशान हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम का फुल फॉर्म जो है स्पेशल ठाकुर को है। क्या कहना है इस पे? और बाढ़ से किस तरह के हालात हैं? आप सपा शासन देखे थे? 5 बजे के बाद कोई बेटी घर से बाहर निकलती थी? हरिद्वार में 5 बज जाता था तो व्यापारी सो जाता था, रात में सफर नहीं करता था उत्तर प्रदेश में। आपने देखा वो स्थिति? राज्य के अंदर लाइट आती थी, टेंडर एक भी कोई डाल नहीं सकता था। एक्सीएन जेई बाथरूम में भाग जाते थे, एक ठेकेदार ऑफिस में पहुंचता था तो गुंडई चरम सीमा पर, लोग लूट लेते थे। खेत में ट्रैक्टर तो दूर, फावड़ा उठा लेते थे। ट्रैक्टर पानी डिपेल पर पानी जब किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर डालने जाता था तो उसकी माँ पत्नी दरवाजे पर इंतजार करती थी कि मेरा बेटा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। जैसे लगता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया हो। आज मैं कह सकता हूं मित्रों, योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं कह सकता हूं 5 बजे शाम को नहीं, 12 बजे रात को भी गोरखपुर से बेटी सोने का जेवर पहनकर अपने माँ के साथ अयोध्या जा सकती है और शादी अटेंड करके और सुबह दर्शन करके वापस लखनऊ आ सकती है। कोई बोल नहीं सकता है। हरिद्वार से व्यापारी और विश्व से व्यापारी आप राज्य के अंदर आ रहे हैं। आप रोडें देख रहे हैं, कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप कहां किसकी बात करते हैं? लूट लेगा भाई, लूट लेगा, चक्कर में मत पड़ो। नियुक्तियां देखा है, नियुक्तियां झोला लेकर चलते थे। आज राजभर प्रजापति नौकरी पा रहे हैं छोटे छोटे वर्गों के। अभी हम जइयों का कार्ड बांट रहे थे, उसमें हर जाति के छोटे छोटे वर्गों के। मैं पूछा बेटी कहीं पैसा लगा? करे कि न पैसा लगा न हमें तकलीफ हुई और मैं आज नौकरी पा गया। उसके पिताजी दौड़कर हमें बधाई दे रहे थे, आंसू निकल रहा था उनके